मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड। मैं आप सभी का पुनः इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लेटो के अंतर्गत हमने 2 साम्यवादियों की प्रीवियस वीडियो में बात की थी। हमने इसके अंतर्गत संपत्ति के साम्यवाद को समझा। आज हम कम्युनिज्म ऑफ वाइस, परिवार या स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में जानेंगे। प्लेटो का यह मानना है कि संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो की मान्यता थी कि परिवार एवं निजी संपत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती है। इसी के अंतर्गत बोसांके ने कहा है कि संरक्षक वर्ग में निजी संपत्ति का उन्मूलन परिवार के उन्मूलन का उपसाध्य मात्र है, जो कि विचारों में एकता की आवश्यक शर्त है। अतः प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में निम्नलिखित बातें बताई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि नंबर 1, संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। नंबर 2, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत करना चाहता है। नंबर 3, महिलाओं की मुक्ति तथा समानाधिकार। प्लेटो के समय में, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कि एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चारदीवारी में रहकर ही संपन्न करना होता था। अतः प्लेटो ने स्त्रियों में इस हीन भावना का अंत करना चाहता था और इसी के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के मुक्ति और समानाधिकार की बात की। इस संबंध में क्रॉसमैन ने कहा है कि उसके शासक वर्ग को ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता थी जो अपने पुरुष के समान हो। इस आधार पर प्लेटो ने महिलाओं की मुक्ति की बात कही। इसके साथ साथ प्लेटो का नंबर 4, श्रेष्ठ स्वतंत्रता की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुष का संपर्क जो है वो व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर करना चाहिए। इस संबंध में बार्कर ने कहा है कि प्लेटो के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह इसी तरह की शिक्षा प्रणाली को बनाए, बल्कि उन्होंने स्त्रियों को भी समान अधिकार देने की बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट विवाह संस्था में सुधार की बात की। उनका मानना था कि महिलाओं के साम्यवाद से प्रतीत होता है कि प्लेटो विवाह संस्था में भी समुचित सुधार चाहता था। वह ऐसा मानना प्रतीत नहीं होता था कि विवाह कोई नैतिक अथवा पवित्र बंधन है। इस तरह से देखेंगे कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद के अंतर्गत स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही, लेकिन स्त्रियों के साम्यवाद को अरस्तु के द्वारा कुछ ऐसी बातों को इसके अंतर्गत बताया गया जिसके अंतर्गत उन्होंने माना कि पत्नियों के साम्यवाद के 2 पहलू हैं, जहाँ एक और स्त्रियों के लिए उत्थान, कल्याण और राज्य कार्यों में हिस्सा लेने का प्रश्न है।
यह योजना उदार, क्रांतिकारी, व्यावहारिक और आधुनिक है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी जनसंख्या के आधे भाग की उपेक्षा कर विकासोन्मुख तथा सभ्य नहीं हो सकता। परंतु जहाँ तक विवाह और उनके पालन पोषण का प्रश्न है, प्लेटो की साम्यवादी योजना अनैतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और असभ्य समाज का घोतक है। अतः अरस्तु के द्वारा प्लेटो की पत्नियों के साम्यवाद के बारे में कुछ आलोचनाएं की गई या कुछ ऐसी बातें बताई गई जिसके आधार पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसके अंतर्गत इसको अनावश्यक माना गया। अरस्तु का मानना है कि संपत्ति और पत्नियों को अरस्तु आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए अनावश्यक मानता है। उनकी धारणा है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति प्लेटो साम्यवाद द्वारा करना चाहता है, उसकी प्राप्ति समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा हो सकती है, क्योंकि नैतिक रोगों के लिए नैतिक उपचारों की आवश्यकता है, भौतिक उपचारों की नहीं, जैसा कि प्लेटो के साम्यवाद द्वारा बताई गई है। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था। अरस्तु का मानना है कि स्त्री पुरुषों के संबंधों को जानवरों के संबंधों के साथ मिलाना अनैतिक और अव्यावहारिक है। स्त्री पुरुष के संबंध अस्थायी नहीं होते और इस आधार पे उन्होंने इसको अपूर्ण माना। इसी तरह उन्होंने स्त्री पुरुष के स्वभाव में भी भिन्नता की बात की। उन्होंने कहा स्त्री पुरुष में लिंग भेद की तुलना पुरुषों के लिए लिंग भेद से नहीं की जा सकती। उन्हें पशुओं के उदाहरण देकर स्त्री पुरुष के कार्य की योग्यताओं और क्षमताओं को समान माना जा सकता है। इस आधार पे अरस्तु ने इसको स्वीकृत नहीं किया। न्याय सिद्धांतों के विपरीत स्त्रियों का साम्यवाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विपरीत है। यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य को कुशलता से करना है तो उसमें भी श्रेष्ठता और निपुणता प्राप्त करता है। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके ही स्त्रियां राज्य सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें स्वाभाविक कार्य की उपेक्षा होगी। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा नैतिक गुणों का ह्रास। पत्नियों के साम्यवाद की स्थिति में सभी नैतिक गुणों का ह्रास होगा। सार्वजनिक शिशु गृह में पले हुए बच्चों के प्रति प्रेम, त्याग, सहानुभूति का अभाव होगा। अतः अरस्तु ने इसको स्वीकृत नहीं किया। इसी के आधार पर और भी अरस्तु ने मनोवैज्ञानिक तत्वों की बात भी इसके अंतर्गत गई। नीरस और प्रेरणा रहित इसको बताया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह महान दार्शनिक बहुत उतावला और उसका दृष्टिकोण बहुत अधिक एकाकी था और इसे उतावलेपन और एकाकी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने इस तरह के साम्यवाद की बात की। अतः अरस्तु के द्वारा पत्नियों के साम्यवाद की कई और आधारों पर भी आलोचना की, जिसके अंदर उन्होंने कहा अरस्तु के अनुसार प्लेटो के नैतिक जीवन की रुग्णता को दूर करने के लिए नैतिक उपचारों पर संपूर्ण रूप से आस्था न रखकर भौतिक जीवन की वस्तुओं का अवलंबन लेकर नैतिक जीवन को क्रूर शल्य चिकित्सा करने का निर्मम एवं अनावश्यक प्रयत्न किया है। इसी तरह उन्होंने जिस पारिवारिक जीवन को प्लेटो ने निकृष्ट एवं राज्य के संदर्भ में अत्यंत अनावश्यक माना है, उसी परिवार में अरस्तु को मनुष्य की राजनीति यात्रा का प्रथम सोपान दृष्टिगोचर हुआ है। निष्कर्षतः प्लेटो के साम्यवादी विचारों में एक गंभीर आलोचना यह भी की जाती है कि प्लेटो को अपने दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों के विवेक तथा उत्साह में अधिक विश्वास नहीं था। अपने जीवन काल में प्लेटो को साम्यवाद के सभी पहलुओं में अव्यावहारिक होने का आभास हो गया था। अतः लॉज में उसने अपने परिवार, संपत्ति तथा विवाह संस्था पर रिपब्लिक से बिल्कुल भिन्न विचार प्रकट किए। इस तरह से हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद के अंतर्गत इसी साम्यवाद और संपत्ति साम्यवाद की चर्चा की, उसके मेरिट डिमेरिट दोनों फैक्टर्स को बताया। अरस्तु के द्वारा भी उसकी आलोचना की गई। इस आधार पर इस आज के वीडियो में हम केवल साम्यवाद के बारे में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।